Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start. हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर फर्स्ट रिलेशंस एंड फंक्शंस एंड एक्सरसाइज 1.4. सो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4. सो I just want to give a suggestion before seeing exercise 1.4. At first, you will have to see the basic things related to exercise 1.4 because if you will not know the basic concept, important things related to exercise 1.4, then you will be unable to understand the exercise 1.4 also. So it's better you to understand those all the important things related to exercise 1.4. Okay. So सबसे पहले आप क्या करना है, सबसे पहले एक्सरसाइज 1.4 का जो मैंने बेसिक थिंग्स की वीडियो बनाई है ना, तो आप वहाँ पे चैनल पे जाके चेक कीजिएगा. लिसन एंड फंक्शन की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ पे सारी वीडियोस अवेलेबल है. एक्सरसाइज 1.4 का जो इंट्रोडक्शन है, यानी कि जो इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं इससे रिलेटेड, वो सभी अवेलेबल है. ठीक है, तो आप वहाँ पे जाइएगा, वहाँ पे चेक कीजिएगा. So now we are having question number first and we are about to read question number first. Let's see, there is given determine whether or not each of the definition of star given below. Given a binary operation, in the event that star is not a binary operation, give justification for this. यानी कि गाइस हमें सबसे पहले चेक करना है, जो स्टार दे रखा है ना ऑपरेशन स्टार, उसको चेक करना है बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, और नहीं है तो मतलब इसके लिए जस्टिफिकेशन देना है. ठीक है, क्या देना है, जस्टिफिकेशन देना है. तो लेट्स वी विल एट फर्स्ट वी विल चेक स्टार ऑपरेशन, स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन और नॉट. लेट्स सी. तो क्या हमें दे रखे हैं इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ना, हमें 5 पार्ट दे रखे हैं. क्या दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें 5 पार्ट दे रखे हैं. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट में हमें दे रखा है ऑन जेड प्लस डिफाइन स्टार वाई ए स्टार वी इक्वल टू में माइनस बी. ठीक है, तो देखो क्या दे रखा है हमें, जेड प्लस का मतलब क्या दे रखा है, जेड प्लस सभी पॉजिटिव इंटीजर्स. कैसे ना, इंटीजर्स पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इस प्रकार से चलते चले जाएंगे इन्फिनिटिव तक. ठीक है, पॉजिटिव इन्फिनिटिव तक. और हमें ऑपरेशन को इस प्रकार से डिफाइन किया गया है कि ए स्टार वी इक्वल टू में ए माइनस बी. ठीक है, ए स्टार वी इक्वल टू में ए माइनस बी. अब देखो हम क्या करेंगे, लेट ए इक्वल टू में कंसीडर कर लेंगे 1 एंड वी इक्वल टू में कंसीडर कर लेंगे 2. देयरफॉर इसके लिए हम चेक करेंगे, देयरफॉर ए स्टार बी इक्वल टू में हमें क्या हो जाए, क्या दे रखा है, ए स्टार बी इक्वल टू में ए की जगह 1 एंड स्टार बी की जगह 2 पुट करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, ए माइनस बी है ना. ए स्टार बी इक्वल टू में ए माइनस बी, तो हमारे पास ए क्या है 1 और बी क्या है 2. तो हम इसको इस प्रकार से लिख लेंगे 1 माइनस 2 एंड 1 में से जब 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा -1. क्या -1 जेड प्लस में बिलोंग करेगा, जेड प्लस में तो केवल पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन यहाँ पे तो नेगेटिव इंटीजर है, तो -1 इज नॉट बिलोंगिंग इन जेड प्लस. दैट्स व्हाई विल कॉल देयरफॉर स्टार इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड प्लस. समझ में आ गया, क्योंकि अब ये स्टार क्या है, बाइनरी ऑपरेशन नहीं है जेड प्लस में. अब हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट, तब सेकंड पार्ट देखते हैं. सेकंड पार्ट में भी हमें जेड प्लस दे रखा है. क्या दे रखा है, जेड प्लस का मतलब यही हो जाएगा सभी पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन. ठीक है, हमें फंक्शन को डिफाइन किया, वो ऑपरेशन को डिफाइन किया गया ए स्टार वी इक्वल टू में ए बी. क्या है, ए बी. ठीक है, तो अब देखो हम क्या करेंगे, ए को कंसीडर करेंगे, लेट ए इक्वल टू में 3 ले लेते हैं और बी इक्वल टू में क्या ले लेंगे, 4 ले लेते हैं. ठीक है, 3 और 4 ले लेते हैं, फिर चेक करेंगे. तो देखो क्या हो जाएगा, देयरफॉर अब ए स्टार वी इक्वल टू में हम लिखेंगे ए स्टार वी, देयरफॉर ए स्टार वी, और ए स्टार वी का मतलब हो जाएगा ए की जगह 3 स्टार और बी क्या है 4. तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 3 स्टार वी को लिखेंगे ए बी. ठीक है, क्या लिखेंगे इसको, ए बी. ए क्या है हमारे पास 3 और बी क्या है 4, तो हमारे पास आ गया 12. जो 12 है ये बिलोंग कर रहा है ना जेड प्लस में. ठीक है, सभी पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है, 12 भी एक पॉजिटिव है. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये जेड प्लस में बिलोंग करेगा. सो स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन, स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड प्लस. ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा. समझ में आ गया, कोई भी केस ले लो आप, बाइनरी ऑपरेशन होगा. ठीक है, कोई भी इंटीजर्स ले लो ए बी की जगह, लेकिन बिलोंग करने चाहिए जेड प्लस में. ठीक है, अब थर्ड देखते हैं.
थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है रियल नंबर, आर का मतलब रियल नंबर, और ऑल नंबर्स एग्जिस्ट इन रियल नंबर, जितने भी नंबर्स होते हैं सभी रियल नंबर में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। उसी में बिलोंग कर रहे हैं नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, अंडर रूट वाले, पॉइंट वाले, सभी नंबर आ रहे हैं रियल नंबर में, ठीक है। तो रियल नंबर को हम इस प्रकार से डिफाइन करेंगे, जैसे कि 0 है, 1 2 3, 0 से लेके जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जितने भी सभी आ जाएंगे, और फिर नेगेटिव -1 -2 -3 सभी रियल नंबर में बिलोंग करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा रियल नंबर का सेट। एंड अब फंक्शन को हमें डिफाइन किया गया है थर्ड वाले में, a स्टार v इक्वल टू में ए बी स्क्वायर, क्या दे रखा है, a स्टार b इक्वल टू में ए बी स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। a स्टार v इक्वल टू में ए बी स्क्वायर दे रखा है। हम लेट करेंगे, लेट a इक्वल टू में ले लेते हैं हम 1.4 ले लो, ठीक है। कोई भी इंटीजर ले सकते हैं, कोई भी नंबर ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सभी नंबर आ रहे हैं इसमें। तो ये 1.4 हमने पॉइंट वाला नंबर लिया है, ठीक है। a इक्वल टू 1.4 एंड v हम ले लेते हैं 2, ठीक है, b ले लेते हैं 2। अब देखो देयरफॉर a स्टार v इक्वल टू में क्या हो जाएगा, a की जगह है 1.4 और b क्या है, v क्या है 2, ठीक है। तो इसको हमें कैसे लिखना है, ए बी स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें ऑपरेशन दे रखा है a स्टार v इक्वल टू में ए बी स्क्वायर, a क्या है 1.4, b क्या है 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1.4 इंटू में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास 5.6। तो 5.6 जो है क्या ये रियल नंबर में बिलोंग करेगा, बिल्कुल करेगा, सभी नंबर रियल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, जो पॉइंट वाले हो कुछ भी हो। तो क्या हो जाएगा, 5.6 रियल नंबर में बिलोंग करेगा, इसलिए स्टार क्या है, सो स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन, स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर, ठीक है। अब हम देखेंगे फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट। सो लेट्स गो इन फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट। हमें दे रखा है z प्लस का मतलब समझ ही गए होंगे, फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है, z प्लस ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक, ठीक है। और फंक्शन को हमें डिफाइन किया गया a स्टार v इक्वल टू में a माइनस b का मोड। तो लेट a इक्वल्स टू में हम कंसीडर करते हैं 3 एंड v इक्वल टू में कंसीडर करते हैं 5, ठीक है। देयरफॉर देखते हैं स्टार जो है वो बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं, ठीक है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, देखो a स्टार b, तो क्या हो जाएगा, a की जगह 3 स्टार b की जगह 5, तो a स्टार b क्या हो जाएगा, इसको इस प्रकार से डिफाइन किया गया है, अंडर मोड में a माइनस b, और 3 माइनस 5 जाएगा, 2 बचेगा वो भी माइनस, और लेकिन मोड से जब नेगेटिव बाहर निकलता है तो प्लस बाहर निकलता है, ठीक है। कोई भी नंबर होगा नेगेटिव होगा तो प्लस निकलेगा, तो क्या आया, +2 आया, और +2 बिलोंग करेगा कहाँ पे, z प्लस में, क्योंकि z प्लस में सभी पॉजिटिव इंटीजर हैं तो 2 भी आएगा उसमें, ठीक है। सो स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन ऑन z प्लस, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब फिफ्थ पार्ट देखते हैं। तो फिफ्थ पार्ट में हमें देखा z प्लस का मतलब आप समझ गए होंगे, सभी पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। और इस फंक्शन को जो हमारे पास ऑपरेशन है a स्टार v इक्वल टू में क्या है, a लेट a इक्वल्स टू में हम ले लेते हैं 1 एंड v इक्वल टू में ले लेते हैं 5, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, देयरफॉर a क्या है हमारे पास, a स्टार v हो जाएगा 1 स्टार 5, जिसको हम देखो अगर हमारे पास 1 स्टार 5 है ना तो हमें a मिलेगा, a क्या है हमारे पास 1 मिलेगा, 1 बिलोंग कर रहा है z प्लस में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सो स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन, तो स्टार क्या हो जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन ऑन z प्लस, और यही हमारा हो जाएगा फिफ्थ पार्ट कंप्लीट। यानी कि हमने सारे पार्ट्स देख लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 1 to 5 पार्ट। तो आज हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है एक्सरसाइज 1.4 का। सो अगेन आई वांट टू से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अगेन।